जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिस तरीके से गरीब परिवार अपना गुजर कैसे करता है, तो यहाँ पर फर्रुखाबाद के अंदर सेम के बीज होते हैं जो छीले जाते हैं, इससे गुजर बसर होता है। तो परिवार का एक शख्स ई रिक्शा चलाता है, तो एक ठेली लगाता है, तो कितना बड़ा परिवार है। तो आज ये स्थिति एक बच्चे के साथ हुई, तो परिवार में एक शख्स है वो भी बीमार पड़े हुए हैं, तो कैसे होगा गुजर। तो योगी जी थोड़ा ध्यान दें, तो हमारे किस तरीके से गरीब परिवार के साथ आयुष्मान कार्ड या कुछ हो, तो एक सरकारी कार्ड नहीं हो रहा, तो एक FIR के लिए तरसता हुआ भटकता हुआ परिवार नजर आया। आज की बात जिस तरीके से सच्चाई दिखा रहा है, तो आखिर में मैं मीडिया कर्मियों से भी कहूँगा, अगर आपकी बात सुन रहे हो तो इनकी मदद करने की कोशिश करें, तो कम से कम FIR या जो जरूरत पड़े तो कम से कम आगे कार्रवाई हो सके। उसका पैर हमने आपको आज की बात पर दिखाया, तो अभी आप देख रहे होंगे क्या ये स्थिति किस तरीके की होगी, हर कोई समझ चुका होगा। कहता जी हैं जो कि इनका एक एक्सीडेंट हुआ रूपापुर में, और एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि जिस तरीके से आप इस वक्त स्थिति देख रहे हैं, और उसके बावजूद आज 24 फरवरी का एक्सीडेंट, आज तक नहीं हुई FIR। बड़ा दुर्भाग्य है योगी जी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नाम पर लोग, हम फिर कल वाली बात बोलना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं PM के रूप में देखना चाहते हैं। केवल नकेल फर्रुखाबाद के लिए लोगों ने हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि फर्रुखाबाद की तरफ ध्यान दीजिए योगी जी, हम आपके साथ हैं। सवाल उठता है तो कहीं ना कहीं कहाँ पर खाना पूर्ति होती है। हम निकिता जी से बात करते हैं। जिस तरीके से आज देखने को, क्या नाम बेटा? निकिता। निकिता, कितने साल की हो आप? 21 साल। 21 साल के। आपका पैर में कैसे चोट लगी, क्या हुआ था? हमें पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। यानी कि जिस टाइम आप कहाँ गए ये तो मुझे जानकारी है, आपको नहीं है? ये हमें नहीं पता कहाँ। देखिए, जा रहे थे हरदोई जिला। हरदोई जिला जा रहे थे, तो आपके साथ में कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन था? देवर थे। देवर थे। मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, तो जानकारी इन लोगों के हिसाब से पता लगी। अभी जानकारी देता हूँ कि एक मोटरसाइकिल से लगी, फिर उसके बाद करते टाइम जो सामने से बस आ रही थी, नहीं लगाया ब्रेक, तो निकिता जी के, निकिता नाम है ना, कि जो पैर के ऊपर बस चढ़ी। अब सवाल, जब बस पैर पर चढ़ी तो वहां पर सारे कार्य हुए होंगे, वहां पर पुलिस भी पहुंची होगी। जब पुलिस पहुंची, हॉस्पिटल ले गई, तो रिफर कर दिया गया लखनऊ के। पहले लोहिया हॉस्पिटल आए, फिर लखनऊ ले गए। अब इसका पैर का क्या हाल है कि करीब 5 लाख का खर्चा, और गरीब परिवार दर दर भटकता नजर आया, तो नहीं अब तक हुई FIR। ऐसा क्यों हुआ? अब मैं जानना चाहूंगा उनके परिवार के और लोगों से। क्या नाम है? निखिल। निखिल, निखिल, जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ था आप साथ में थे मोटरसाइकिल? हाँ। आपकी मोटरसाइकिल का नंबर क्या था? UP 7632 89। और जिस एक्सीडेंट गाड़ी से हुआ था, उसका आपके पास कोई फोटो या उसका नंबर याद है आपको? हाँ, नंबर, एक फोटो है उसके पास। दिखाइए, वो कहाँ पे आपके पास? देखिए, जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, जिस गाड़ी में ये थे, और जिस मोटरसाइकिल से टक्कर हुई थी, वो भी नंबर ये दिखा रहे हैं, इनके पास है रिकॉर्ड में। देखिए, ये बाइक जिससे टक्कर लगी थी, इसका नंबर है UP 84A K 4485। इस मोटरसाइकिल ने सामने से टक्कर मारी। बस का नंबर याद है आपको? बस का नंबर नहीं पता। तब कैसे थोड़ी देर बाद हम लोग वहीं पे पड़े रहे, उठाया गया हम लोगों को, तो बाद में पुलिस और हमारा गाड़ी आई थी, वो लेके गई। एम्बुलेंस आ नहीं पाई, एम्बुलेंस देर हो रही थी। ये कितने तारीख की बात है, याद है आपको? 2023 24 फरवरी की बात है। 2023 इसी साल की बात है, 24 फरवरी को हुआ था। अब हो रही है आपकी अप्रैल हो गई। तो क्या हुआ, पुलिस से कार्रवाई कैसे क्या हुई? गाड़ी पकड़ी गई, बस पकड़ी गई? गाड़ी पकड़ गई थी, बस का कुछ पता नहीं चला, तो गाड़ी वाले को रखा गया, तो वहां गए तो कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई हुई? तो वहां से ये लोग कह रहे थे मुकदमा, वो गाड़ी वाला था जो, उसने कहा कि 20,000 रुपए ले लो, नहीं तो हम मुकदमा कर दो। हाँ, भाई से कहा था मेरे कि 20,000 रुपए ले लो, नहीं मुकदमा कर दो। तो ऐसे पूरे दिन ये कार्रवाई होती रही, कुछ निकला नहीं। दूसरे दिन फिर बुलाया, तो वो बाइक वाला कह रहा था कि हम 20,000 रुपए भी नहीं देंगे, मुकदमा कर दो हमारे ऊपर, रुपए नहीं देंगे। तो FIR दर्ज हुई नहीं हुई? अभी FIR नहीं दर्ज हुई अभी तक दर्ज नहीं। थाना कौन सा पड़ा था जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? थाना उधर पाली थाना। पाली थाना। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, एक्सीडेंट होता है, लोग बेहोश भी हो जाते हैं, जब होश आता है, तो जो बाइक सवार जिससे टक्कर मारी थी, वो 20,000 रुपए की डिमांड उसने कर दी कि आप ले लो, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि हो सकता है बड़ा हादसा। सवाल
इन्होंने कहा पहले मुझे इलाज चाहिए, या फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अभी इनका कहना है कि मुकदमा कर दो। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई तो आप मुकदमा कहाँ से करेंगे? सबसे बड़ा सवाल पाली थाने के हमारे एसओ साहब से बात हुई आपकी? हुई। आओ, आइए। अभी बैठो। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव दास। जिस तरीके से अभी हमने बच्चे का देखा, एक्सीडेंट हुआ, इन्होंने बताया कि 20,000 उन्हें देने को कहा गया। थाना पाली में आप गए थे क्या? मैं 4 बार थाना पाली में गया। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, मेरा मरीज लोहिया अस्पताल थे जी, और वहाँ सवाजपुर में भी गया। सवाजपुर वालों ने रेफर कर दिया फरुखाबाद के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद मैं लोहिया अस्पताल में गया तो उन्होंने हमको रेफर कर, वो सेपई के लिए कर रहे थे। मैंने कहा मैं सेपई नहीं जाऊँगा, क्यों वहाँ तक आज तक कोई मरीज बच के नहीं आया। बच के ही नहीं आया। क्यों? हमें मुझको मालूम कि हमारी इतनी पावर नहीं जो हम वहाँ जाकर अपने मरीज को एडमिट करा पाते। दूसरी चीज़, 4.5 महीने का बच्चा उसके पेट में हमारी छोटी बहू के है। दूसरी चीज़, लोहिया में डॉक्टर सुबोध के यहाँ हर्षद द्विवेदी का ला रहा था। हर्षद द्विवेदी का सुबोध वर्मा के यहाँ चले जाओ। वहाँ पर जाने के बाद 4 दिन तक उन्होंने रखा इसको। फिर हमने जब उसको सरल हॉस्पिटल है। सॉरी। अब ये बताइए कि जिस तरीके से हमारे यहाँ के विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का आपने भी एक लेटर भी देखा, उन्होंने साइन भी किया, तो क्या वो कार्रवाई थाने में उनके लेटर के बावजूद नहीं हुई? उस समय मेजर साहब ने ये हमने सहायता के रुपए के लिए मुख्यमंत्री जी से गुहार की थी। वहाँ के थाने और एसओ ने हमको 4 बार दौड़ाया। हम गए, मेरे मामा गए, ये सब बच्चे भी गए। तो उस दिन एसओ सीधे बात ही एसओ साहब ने नहीं की। नहीं, एसओ साहब का नाम मालूम आपको? नाम पाठक कुछ करके है उनका नाम, थोड़ा मोबाइल नंबर है हमारे। कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर है। तो जिस तरीके से हमारे मेजर हैं, सांसद हैं, आप योगी जी, तो लखनऊ आप रहे, बच्चा हॉस्पिटल में रहा। लखनऊ में हमारे योगी जी अपना जो है जनता दरबार लगाते हैं, उसमें आपने गुहार नहीं लगाई जाके? हमने 1076 वो क्या बोलते हैं जी जी जी, बिल्कुल। उस पर हमने फोन किया था। उस पर फोन किया, हमारी कॉल उठी तो वहाँ पाली थाने में आई, तब भी हमारा मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने एक बार नहीं कई ऐसी चीज दिखाई है, जो योगी जी के यहाँ जो 1076 नंबर लगता है, वहाँ कॉल की जाती है तो केवल खाना पूर्ति के लिए की जाती है। सवाल उठता है, योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम नहीं मना करते हैं। कल भी मैंने आपको दिखाया, भगाया जा रहा है वहाँ से। वहाँ गाड़ी भी हमारी देने के लिए, आखिर बच्चा हमारा यही कह रहा था कि गाड़ी मिल जाए भैया। ये अभी जानकारी मिली कि बस से एक्सीडेंट, तो बस ये लोग गिरे हैं राइट साइड जी, ये गिर गई है रोड साइड, ठीक है। इसके ऊपर से बस निकल गई, बस ही निकली है। तो वो कह रहे मुरली मैप को बना है। हम जब हम बच्चे हमारे होश में नहीं रहे, हम लोग पागल हो गए देख के। हमें तो बाद में मालूम, बस का नंबर मालूम है? बस का नंबर ही नहीं मालूम है। पुलिस वाले नंबर दिया था, वो नंबर निकला है, एक गलत नंबर निकल के आया वो, जो पुलिस वाले ने आपको दिया। उस आसपास में कहीं पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह? कैमरा लगा हुआ था। वो दुकानदार बोला कि उस समय मेरा कैमरा चालू नहीं था। सवाल सबसे बड़ा हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा दुर्भाग्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे इंडिया का कोई कोना हो, कि हम अपना कैमरा लगवाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, दुकान में चोरी ना हो जाए, मकान में कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब जब कोई हादसा होता है तो कैमरा खराब बता दिया जाता है, तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? सबसे बड़ा सवाल है। जहां सीसीटीवी कैमरा लगा है, मैंने दिल्ली में भी ये बोला है कि तुरंत उनके ऊपर भी एक कार्रवाई होनी चाहिए कि कैमरा आपने क्यों लगाया है। क्या कुछ ऐसा कार्य किया जाता है जो हम कैमरा बंद कर देते हैं, या कैमरा के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है, तो प्रशासन क्यों इसमें ढील करता है? सवाल उठा इस बच्ची को लेकर के, तो सवाल हम बात करते हैं यहाँ के विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी से। सुनील दत्त द्विवेदी जी यहाँ के विधायक हैं, उनके पिताजी हमारे कद्दावर नेता ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी रहे हैं। तो जिस तरीके से एक लेटर भी किया गया, कार्रवाई भी की गई, तो आप थाने में जा करके एफआईआर नहीं करा पाए, वो कोर्ट में पेश होंगे, ये आपने करवाना है। दूसरी चीज, आप यहाँ के जिला अधिकारी महोदय से कितनी बार मिले? जिला अधिकारी से महोदय हम एक बार मिले, जब मैं इसके लिए गया था लेटर के लिए जी। फिर उसके बाद हमें 2 बार बुलाया गया। वहाँ के लोगों ने कि आपका काम हो रहा है बराबर। यहाँ टाउन हॉल तहसील पे बुलाया गया, बराबर हम दौड़ते रहे। अब मेरा एक यही कल जब मामी हमारी रो रही थी, ये मकान तक गिरमी रखा हुआ है सर, इस दवाई की वजह से। बिल्कुल, वो तो मैंने। और अभी 2 ऑपरेशन और बाकी रह गए। अभी भी हम लोग किसी काम ही के लिए गए थे, तभी हमने आपको आधा घंटा रोका कि हमारे पास पैसे की समस्या ज्यादा खराब है। ये छोटे छोटे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, आज की डेट में हमारे ये छोटे छोटे बच्चे रात में 12-1 बजे घर पे आते हैं, एक ठिलिया लगाते हैं। आज मैं देखी मामी जी मेरी सेम का बीजा छीन ले पानी में। तो हम लोग परेशान की औकात में हैं कि हम रोड की कगार पे तैयार हैं। तो हम लोग यही कह रहे, कर्जा लेकर रुपए लगा रहे, अभी भी हमें कोई मदद की। देखिए केशव जी, आपने हमें फोन किया, हमने आपको हर किसी के मतलब निगाह में रहते हैं, तो भाई साहब ने हमसे कहा था, हमने बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, आप मुझे फोन करना। इनका परसों फोन आया, तो मैंने कल किसी कारण मैं लगा हुआ था कि कवर करने के लिए, लेकिन अब मैं आया हूं तो जो स्थिति देखी है,
इसको देख करके हमें बड़ा अफ़सोस होता है हमारे हिंदुस्तान के कानून पर, कि जिस तरीके से हर किसी के ऊपर एक्शन होता है, चाहे वो कितना बड़ा बदमाश हो या कोई भी हो, तो एक्शन इन जैसे गरीब व्यक्तियों के लिए क्यों नहीं होता है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे मोदी जी और योगी जी पूरे हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में नाम कर रहे हैं। किस तरीके से बेटी बचाएँगे, किस तरीके से बेटी पढ़ाएँगे? गर्भवती हैं, अब सोचने वाली बात है, अभी शादी हुई है, कोई बहुत बड़ा उम्र नहीं है बच्चे की। सवाल उठता है कि हमारे देश का कानून कितना गलत है, ये केवल खाना-पूर्ति, थाना हो या कहीं हो, हर किसी को पैसे की डिमांड। क्या थाने में कभी पैसे की डिमांड की गई एफआईआर के लिए? हमसे पैसे के एफआईआर के लिए नहीं की गई। वहाँ पर जो मौजूदा विधायक रानू ठाकुर जी हैं, जी। लोगों ने हमसे कहा वहाँ जाइए। गए थे आप? हम अभी गए नहीं, मैंने जाने को सोच रहे थे, मगर हम तो ये सोच रहे कि पहले अपना मरीज देखें कि वहाँ जाए। बिल्कुल, कि पुलिस तो गुमराह करती रहती है। माननीय योगी जी और मोदी जी का एक्शन चलता है सीधा-सीधा, बिल्कुल। मगर आज के थानों में दलाली अभी भी चल रही है। वो अगर वहाँ के दलाल चाहते, दलाल मार्फत अगर हो जाती, हमें कहीं वहाँ दलाल मिले, तो उनका हम करा देंगे, हम करा देंगे, हम करा देंगे। मगर हम मरीज को देखें कि अपना पैसा लेके, एक हमें बस वाला भी मिला था, उसने भी हमसे कहा था, मगर हम उन्हें पैसे देने के रूप में नहीं, जबकि हमारी स्थिति नहीं है। तो उसने नंबर बताया, मैं और मेरा छोटा भाई ये बैठा था अभी, हम लोग बस अड्डा पे भी गए, पिताजी मेरे ई-रिक्शा चलाते हैं। हम लोग कोई पैसे वाले नहीं हैं, गरीब परिवार से हैं, मेहनत मजदूरी वाले। हम रात की जगे हुए हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, सूर्या नमकीन वालों के यहाँ। तो स्थिति हमारे घर की है कि वहाँ पर दलाली हमें हर जगह मिले, कोई हमें ढंग का आदमी नहीं मिला। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पहले अपनी रोजी-रोटी देखें या पहले मरीज को देखें, अपने परिवार में जो तकलीफ इस सेम के बीज यहाँ होते हैं दाल-मोठ के, जो छील कर अपना गुज़र करती हैं, या एक ई-रिक्शा चला रहे हैं या कोई ठेली लगा रहा है। सवाल ये है कि हम कुछ भी करें, हमारा सवाल नेताओं से भी है और प्रतिनिधियों से भी है। हम जो सामने वाला आ रहा था, वो सामने वाला इतना जोर लेके आ रहा था कि सामने देख ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, शायद पिए हो या कुछ भी। तो मेडिकल हुआ था उसका? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। तो उसने वो देख ही नहीं रहा था सामने, और हमने बिल्कुल बाइक की ब्रेक लगा के समझ लो रुक ही गए थे। उसने आके सीधे मारी, हुई है गिर गई, और पीछे से रोडवेज लगी हुई थी, वो पैर से निकल गई। तो आप लोग हेलमेट और पहने थे सर? हाँ, हम हेलमेट लगाए थे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल हेलमेट था तो बच गया सर, वरना हादसा कुछ भी हो सकता था। और ये दूसरी साइड गिरी तो बस वाले की भी गलती है कि बस चढ़ा के ले गया, तो ये भी नहीं थी। जोर बस नहीं थी, वो ब्रेक लगाना चाहता था तो लगा सकता था, उसने ब्रेक लगाई नहीं, बस जोर नहीं थी। और बस सवारी प्राइवेट थी या सरकारी? सरकारी बस थी, वो सवारी उतार रही ये थी। डिपो और का अंदाजा है? डिपो का तो नहीं, हमें एक बस कंडक्टर हमारे ही के पास नहीं है, हम मिलने जुलने वाला था, तो वो कह उसके पास जिस बस से हमारा हादसा हुआ, उसने उससे कांटेक्ट किया कि हमारी बस से ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, और उसने हमें गाड़ी नंबर ही बताया। लेकिन हमारे उस समय ना हाथ में पेन था, ना फोन में रिकॉर्डिंग थी जो हम उसे कर पाते। और बाद में उससे जब हमने पूछा तो वो बात से मुकर रहा है और बता नहीं रहा है, वो हमको टहला रहा है। तेवर पीछे बैठा था। सवाल उठा कि बस वाले ने क्यों ब्रेक रोड के ऊपर लगाया, सवारी उतारते टाइम लगाया, तो सामने क्यों नहीं निगाह करी, गाड़ी क्यों चला दी? इनका ये भी कहना है कि स्पीड नहीं थी बस की ज़्यादा। सवाल उठता है जब गाड़ी चलती है तो रुकती नहीं है, और अचानक जो है ये गिरी, तो गिरने पर इनकी क्या गलती थी कि सामने से टक्कर मोटरसाइकिल वाले ने मारी। तो अब एसओ से बात आपकी हुई है? आप उन लोगों ने क्या नहीं, कहा? हमने 1076 पे कॉल की तो उधर से फोन आया था। तो जैसे हमारी बाइक थी तो इनको चोट लगी, तो आने जाने में दिक्कत हो रही थी, तो वहां जाके हमने उनसे कहा कि हमें बाइक दे दो, कम से कम अपना इलाज सही से कराएं। तो वहां पर उन्होंने हमें बाइक दे दी, लेकिन बाइक देते समय ये नहीं कहा कि अब तुम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो या मुकदमा नहीं कर सकते, अपनी बाइक वापस ले जा रहे हैं। लिखवाया है कुछ? लिखवाया कुछ नहीं, यही बोले कि हम अपनी बाइक ले जा रहे हैं।